मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताय नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं बोलो ये सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको तरी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है। पहले बता रहे हैं कि इस अधिकार में कर्मों की अपेक्षा से दुख, पर्याय अपेक्षा से दुख, और अब कह रहे हैं 4 प्रकार की इच्छाएं। इस जीव को अनादि से एक इंद्री से लेके संघी पंचेंद्री तक के जीव, चाहे वो देव गति के हो, नरक गति के हो, त्रियंच गति के, मनुष्य गति के, सब ही को इच्छाएं लगातार चल ही रही हैं। वे कौन कौन सी इच्छाएं हैं कि विषय ग्रहण की इच्छा है ना। दूसरा, कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, किसी का बुरा करने की इच्छा, अपने मान पोषण की इच्छा, अपने लोभ को पूरा करने की इच्छा, माया की इच्छा, है ना ऐसा। तीसरा, शरीर में यदि रोग आदि कोई उत्पन्न हो जाए, शरीर में हुए रोग, मेरे में तो रोग नहीं हुआ, अज्ञान मोह राग द्वेष कई रोग है, तो उसको पता नहीं है ना, पता नहीं है, तो शरीर में जो भी कोई रोग आदि पीड़ा उत्पन्न हुई है तो उसको दूर करने की इच्छा। अब चौथी इच्छा क्या है कि इन इच्छाओं, ये जो इच्छा उत्पन्न हुई ना, इनके अनुसार प्रवर्तन करने की इच्छा, ये चौथी इच्छा है। अब उन्होंने एक एक बात को घटित करना है, सब में, तीनों में घटित करना है, पर उन्होंने एक को लेके चर्चा की है। कितनी चर्चा करेंगे, कुछ तो खुद ही समझेंगे। जैसे विषय ग्रहण की इच्छा है, तो इच्छा तो है, लेकिन विषय की पूर्ति तो पुण्य के उदयाधीन है। इच्छा तो है, उस संबंधी पुण्य का उदय तो हो, तब उसकी पूर्ति हो, एक बात। दूसरी, किसी का बुरा करने की इच्छा, तुम्हें इच्छा तो है, पर उसका तो पाप का उदय हो तब तुम उसका बुरा कर सकोगे। और वो तत्व ज्ञानी हो तो उल्टा, तो वो केवल ज्ञान ले ले, तो पर का बुरा कर कैसे सकते। नंबर 3, कि रोग आदि, क्षुधा आदि, तो उस संबंधी ही तुम्हारा साता का उदय हो, स्थिर नामकरण की प्रकृति का उदय हो, वात पित्त कफ सब बैलेंस रहे, तब तो ये इच्छा की पूर्ति होगी। अब पास में है, पल्ले में पुण्य है नहीं, और इच्छा पूर्ति होती नहीं,
तो कह रहे हैं ये इच्छाओं से बहुत दुखी है। जगत में कहते हैं कि भोजन नहीं है इसलिए दुखी है, भोजन नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, इच्छा से दुखी है। शरीर में रोग है इसलिए दुखी नहीं है, इच्छा से दुखी है। ये यहाँ पर पूरा मूल उन्होंने मौलिक चिंतन दिया है अपना, तो रमल जी ने, इच्छा से जीव दुखी। देखो कल मुझे बार बार ऐसा विचार आया कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, ये थ्योरी पूरी पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय में भी अज्ञान मोह राग द्वेष, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, अज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, ये मोह से विपरीत हो रहा है, ये सब हो गई पढ़ाई। अब ये भी समझ सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इच्छा से दुख है। तो अब ये तत्व ज्ञान में कैसे बदले, नॉलेज हो गई पूरी, तत्व ज्ञान में कैसे बदले। जब भी दुख उत्पन्न हो तो विचार करना ये इच्छा से दुख है। शनय शनय क्रमशः क्रमशः पर को दोष देने की वृत्ति मिटेगी, नवीन कर्म बंधन हीन होगा, अरे मैं तो परमात्मा हूं, तो मोह गलेगा, कषाय टूटेंगी, तब तो कुछ मतलब रहेगा। नहीं तो बहेलिया आएगा दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं हो, बहेलिया आ भी गया, उसने दाना डाल भी दिया, हम तो चुगने चले भी गए, तो फंस गए। तो ये पढ़ाई फिर कुछ काम नहीं आती। इसलिए बोलते हैं कि स्वाध्याय से सुख नहीं होता। पहले बोलेंगे भैया स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। समझ आई बात। ये कभी वो पचल दर्शन करने गए, अभी रास्ते में चलते चलते ऐसा भाव आया, मूल में तो है तत्व ज्ञान, मूल। अरे तुम जीव राज हो, तुम जीव हो, जानने देखने वाली वस्तु हो, बस इतनी बात पता चल जाए तो अनंत काल के लिए सुखी होने का सिस्टम चालू होगा। तो अपन ने कल परसों चर्चा की कि पर्व कैसे मनाना, कैसे मनाना पर्व, अपने को ज्ञान स्वरूप देखेंगे, ऐसे मनाना पर्व, हर कंडीशन में अपने को ज्ञान स्वरूप देखेंगे, अकर्ता ज्ञायक देखेंगे, परिपूर्ण देखेंगे, अभ्यास करेंगे, यही अभ्यास करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे। जो निर्णय किया पहले तो निर्णय करो और फिर निर्णय में उपयोग लगाओ। क्या बोला, स्वाध्याय करो, आगम का सेवन करो, युक्ति का अवलंबन ले लो, और फिर क्या करना, निर्णय करो, और निर्णय करने के बाद अभ्यास रखो। अभ्यास नहीं करेंगे फिर कुछ बात ही नहीं बनेगी। समझ आई बात। अब जो जीव अभ्यास कर नहीं सकते तब उनको पराश्रित कथन है। क्या बोला, जो अभ्यास, अब ये तत्व ज्ञान तो करने, हम मना करता कि आया क्या है, सो कैसे हैं, यानी है तो सही, निर्णय नहीं कर पाए, तो फिर क्या बात करेंगे। देखो क्षमा का दिन आएगा ना, तो तुम क्रोध नहीं करना, ये इधर से आया उपदेश वो। क्या बोला, समझ में आई बात। तो कोई मंद कषाई होएगा, तत्व ज्ञान तो समझ नहीं पा रहा, लेकिन मंद कषाई होएगा वो क्या समझ जाएगा, नहीं देखो क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो तीव्र कषाई है वो सुन के भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
ऐसी तीव्र कषा चलती रहेगी। इस उपदेश को अच्छा समझेगा, अच्छा तो अच्छा, हाँ क्रोध नहीं कर। देखो आज क्षमा वाणी का दिन है, पहला दिन क्षमा का है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और तत्व ज्ञान से रीता रह जाएगा, परंतु क्या करें कि योग्यता ही नहीं है। ये बाद में डेवलप होएगी, फिलहाल नहीं है, तो लीस्ट टू लीस्ट इतना तो करे। और एक और कैटेगरी है चौथी, जो तत्व ज्ञान भी नहीं करेगा और तत्व ज्ञान का भ्रम पालेगा और बोलेगा वो हमें तो चारित्र मोह का उदय है। उसकी तो पूरी छुट्टी। समझ में आ रही बात? अब हम वो तो क्रमबद्ध में हो गए। क्रमबद्ध अकर्तृत्व के लिए था, आनंद के लिए था। क्रमबद्ध ध्रुव के लिए था। चारित्र मोह का उदय। शाम की क्लास में इतनी बढ़िया बात आई कि आप साहब ये बताओ कि परम शुद्ध निश्चय से राग किसका है? तो कह रहे तेरा प्रश्न ही गलत है। परम शुद्ध निश्चय का आश्रय हुआ तो राग उत्पन्न नहीं होता। अब किसका कह देंगे राग किसका है? उत्पन्न ही नहीं हुआ। सूरज निकला, अब अंधेरा कैसे है कि अरे अब अंधेरा हो ही नहीं सकता। परसों की क्लास है, सब लोग सुनना, शाम की वीतराग तत्व पे मिल जाएगी, है ना? सब लोग। और राग किसका है इस टॉपिक पे चर्चा हुई है, 2 दिन चर्चा हुई है पूरे सब एंगल से। राग किसका? तो क्या कहना है कि पर्व की पूर्व वेला पर अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि पर्व कैसे मनाना। जैसे मान लिया कोई ब्रांड न्यू बिल्कुल अभी भी ज्वाइन हुए और जब से अपना मोक्षमा प्रकाशक जी शुरू हुआ, इससे पहले कभी स्वाध्याय नहीं की, तो अब तक जितना विषय निकल के गया, अनंत भगवान का स्वरूप, सिद्ध भगवान का स्वरूप, बिना द्रव्य गुण पर्याय के तो स्वरूप आ ही नहीं सकता। तो अपनी पूरी चर्चा हो गई। कर्म का बंधन क्यों हो रखा है, दूसरा अनादि से कर्म का बंधन है, अब फिर घड़ी घड़ी क्यों हो रहा है, ये दूसरे अधिकार में चर्चा आ गई। अब कह रहे हैं वो कर्म के निमित्त से क्या क्या कंडीशन बन रही है तेरी पर्याय में, घाती अघाती, उसकी चर्चा हो गई, है ना? तो अब इन कर्मों का अभाव कैसे हो, मेरा दुख कैसे मिटे, तो जो कुछ भी सुना समझा, ये समझ लो घर गृहस्थी पूरा युद्ध का मैदान है। युद्ध है यहाँ पे। घड़ी घड़ी आपको, घड़ी घड़ी वो कथन मिलेंगे जो तुम हो नहीं, घड़ी घड़ी वो ही कथन मिलेंगे, और जिनवाणी में भी मिलेंगे 99.99%। कथन किए कैसे जाएंगे? हरी बात समझ में? तो ऐसा बारंबार उस स्वाश्रय को बढ़ाना, ये है पर मनाने का तरीका। देखो 1 मिनट, चरणान योग 7वां अधिकार है, नहीं 8वां, चरणान योग का विधि विधान। अनुयोगों का प्रयोजन है ना, अनुयोगों का प्रयोजन। थोड़ा सा रीडिंग करते अपन हैं। तो 3 तरह से उन्होंने 3 प्रकार से चर्चा की है कि चरणान योग के जो उपदेश हैं उनका प्रयोजन क्या है। नंबर 1, लोगों को उसमें क्या समस्या आती है उसका निराकरण।
कि भैया कर्ता बुद्धि नहीं सिखा रहे तुमको, है ना। चरणान योग के व्याख्यान का विधान, और एक है चरणान योग का प्रयोजन। दो दो फैक्टर हैं। फिर तीसरा फैक्टर है मेरे ख्याल से निराकरण। हाँ, निराकरण। तीन फैक्टर से एक एक अनुयोग को तीन फैक्टर से बताया। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करूंगी पेज नंबर बताते हुए। देखो, प्रथमान योग को क्या बोला है, मेरी पुस्तक में 284 पेज है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं ध्यान से सुनो। देखो, कह रहे हैं कि कथाओं के माध्यम से, कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा और धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये अनुयोग है, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। ये वाली बात गोमट सार की टीका में कही है, सो उन्होंने नीचे उसका वो दिया। अब देखो चरणान योग। इस चरणान योग का प्रयोजन है कि चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादि पाप कार्यों में तत्पर हो रहे हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर कर धर्म मार्ग में लगे, इस प्रकार उपदेश दिया है। तो अब कौन से धर्म मार्ग में लगे? धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं। सो उस धर्म को गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म ऐसा बता के यहाँ पे चर्चा की है। अब सुनना, अब पेज नंबर देखो निकालो, 293 है, पेज नंबर 293। हेडिंग क्या है उसका? चरणान योग के व्याख्यान की विधि। देखो, बहुत ही गजब की बात लिखी है, बहुत गजब की। सेकंड टॉपिक है इसका, चरणान योग के व्याख्यान का विधान। मिला? हेडिंग मिला? देखो, चरणान योग में जिस प्रकार जीव के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है। बुद्धि गोचर मतलब इंद्रिय ज्ञान से, जो इंद्रिय ज्ञान से दिखे वैसा। पानी छानो, रात में नहीं खाओ, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, बुद्धि गोचर है ना। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है जो उपदेश दे रहे हैं बुद्धि गोचर, वो धर्म नहीं है। कितनी गजब की बात है, बोलो आप। जिस बुद्धि गोचर धर्म का निरूपण कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, धर्म तो रत्नत्रय है, धर्म तो, है ना। उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का उसका साधन उपचार से कह जाता है। मंदिर आओ, तो मंदिर में ही तो रत्नत्र प्रकट करने की विधि मिलेगी, तो रत्न मंदिर आने को साधन कह दिया। मंदिर आना एग्जैक्टली साधन नहीं है, ऐसा सुनना अब जाए। इसलिए व्यवहार ने की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। कि तुम इसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो, तो मैटर ही नहीं है, करता क्या है। सोचो कितना हाई लेवल से ये वाली बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको भी छोड़ रही हूं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। चरणान योग में उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दो उपदेश। तो व्यवहार का उपदेश क्या है? यही
पूजा करो, पाठ करो, रात में नहीं खाओ, जीमी कर नहीं खाओ, इंद्री गोचर, बुद्धि गोचर, ये व्यवहार का उपदेश है। अब सुनो, अब सुनो, थोड़ी हिटिंग लाइन आ रही है जो मुझे बतानी थी। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुखों, कुछ व्यवहार धर्म सन्मुखों होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। समझ आ गई बात? होता दिखाई नहीं दे, उपदेश देने पर भी समझ नहीं पड़ रही। ये मैंने बात कहाँ से उठाई है? यहां से उठाई है मूल में पर्व तत्व अभ्यास का नाम है। बारंबार अपने जो आपने अब तक पढ़ा सुना, दो द्रव्यों की भिन्नता का भान होने लग जाए। यहाँ पे दो दिखाई दे, दो, शरीर की क्रिया, आत्मा की क्रिया, शरीर की क्रिया, आत्मा की क्रिया, दो द्रव्यों में अत्यंत भाव। और समझ में आ रहा है? कोई मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता, ये अभ्यास। फिर भी दुख उत्पन्न हो रहा है इच्छा से, फिर भी दुख उत्पन्न हो रहा है आगम के विरुद्ध सेवन से। तो अब ये वाली बात है, कुछ पकड़ में नहीं आ रही, नहीं पकड़ में आ रही, तो तुम्हारे लिए चरणानियों का उपदेश है। क्या? 10 दिनों में क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना। तो जिनको निश्चय का उपदेश है वे क्रोध करते रहे? नहीं, जिन जो परमार्थ को स्वीकार कर रहे हैं उनको क्रोध घटता चला जाएगा। उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि क्रोध नहीं करो, उनको उत्पन्न नहीं होगा। क्या बोला? उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि क्रोध नहीं करो, कि मान नहीं करो। इस तत्वाभ्यास से मान उत्पन्न ही नहीं होगा। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है कि अब तो फिर क्रोध करें कि नहीं करें, अब हमने तो कम कर दिया। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अरे स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता। मैंने परसों नरसों बात की थी ना, तो वो एक बहन बोली कि नहीं अब तो सही में अब तो गुस्सा कम आती है, पहले तो ऐसा लगता था, अब ऐसा लगता है कि ठीक है, योग्यता है, ठीक है। कहना है आगम के आप हजारों वचन इस्तेमाल करो, ठीक है, क्रमबद्ध है, ठीक है, उनकी ऐसी होनहार है, ठीक है, अपन को क्या करना, ठीक है, ये कितना भी ठीक 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 बोलते रहो, लेकिन मैं ध्रुव हूं, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। अपने यहाँ अल्टीमेट तक आए बिना कुछ ठीक नहीं। और इधर आ गए और फिर भी क्रोध हो गया तो टेंशन नहीं। क्या बोला? तो भी मान हो गया तो टेंशन नहीं। हर ये बात ख्याल में है? तो पर्व कैसे मनाने चाहिए? जो जहां खड़ा है, जिसने जितना सुना पड़ा है। अपन तो ये कह रहे हैं कि आज इतने लोग हैं जो समझो सिर्फ मोक्ष प्रकाश जी ग्रंथ से जुड़े हैं, उनके पास भी परिपूर्ण मटेरियल है। क्यों? द्रव्य गुण पर्याय के बिना तो अपनी कभी कोई चर्चा हो सकती नहीं। देव का स्वरूप आ गया, गुरु का स्वरूप आ गया, अपना स्वरूप आ गया, और मोटा मोटी पूरी चर्चा चली रही है कर्म सापेक्ष, पर द्रव्य सापेक्ष। तो पहले निर्णय करो और निर्णय पूर्वक अब अभ्यास। अब ये अभ्यास 10 धर्म लाके रख देगा परिणति में।
क्या बोला? मूल में तो धर्म 10 है नहीं, वो ही एक सम्यक चारित्र की परिणति है, उसी के 10 नाम। 1000 नाम रख दो, पर करोड़ों नाम रख दो। मूल मूल में जीव जिससे दुखी है, उसी के अभाव रूप धर्म की बात हो गई। क्या बोला? अनाहारी स्वरूप का आश्रय धर्म है, पानी पीने का भाव ही नहीं हुआ, धर्म हो गया। कितने धर्म रख दो, बहुत सारे धर्म रख दो, 1000 नाम बना लो धर्म के। कितना आचार भगवान कितना कहेंगे, देवी दुनिया में तो बहुत आया, कितना कहेंगे? 10 कह दिए तई बहुत है, तुम्हें तई समझ लो, बाकी कोई 10 थोड़ी है वे, संख्यात लोग प्रमाण है। अरे जब बाह्य कंडीशन पे अल्टीमेट के आश्रय से, अपने ध्रुवत्व के आश्रय से जब शांति हुई, उस सब के अभाव रूप धर्म है। सबके अभाव रूप धर्म। अब अभाव तो कहना पड़ता है कि वहां से इंद्रिय गोचर स्वरूप, वो इंद्रिय गोचर है ना, उसको वो सब कषा है, इसलिए। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा बहुत गंभीरता से विचार करना। दूसरा भी सभी लोग ज्वाइन है, अब बीच बीच में वे सब कोई निकलते जाते हैं। मेरे को एक बात ये और कहनी है कि कल शाम को अमेरिका की क्लास में एक भाई से बात हुई, क्लास तो नहीं हुई कल, तो उन्होंने ऐसा रखा कि यहाँ पर कोई मित्र पक्ष के विद्वान आ रहे हैं, पता नहीं अपनी साइड के कोई पहुंचे नहीं, और पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। तो शिकागो वाले तो, और अपने अकेले शिकागो के तो जुड़ते नहीं, और दूसरे दूसरे शहरों के भी जुड़ते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक भाव रखा कि वो तो अपन शाम की क्लास को कंटिन्यू करें। मैंने भी पूछा उनसे, तो शाम को क्या चर्चा होती है, मैं भी वहां का प्रोग्राम देखूंगी, सोनागिर जी का, कि वहां पे कैसा क्या बनता है। तो अगर अपन सब लोग ज्वाइन हों तो अपन शाम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिर भी उनसे बात करने के बाद, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया से भी एक आध फोन आए कि आप क्लास कंटिन्यू करोगे क्या, करोगे क्या, ऐसा करके, है ना। तो कितने लोग, अब अगर क्लास चलती है तो अपन में से कितने लोग हैं, अभी 21 लोग ज्वाइन है, कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि शाम की क्लास टाइम वही रहेगा 7:15 से 8। अपन ऑफ क्यों करते हैं? ऑफ इसलिए करते हैं कि इन पर्व के दिनों में सभी के मंदिरों में स्वाध्याय होती है, सभी के मंदिरों में पूजा पाठ होती है सुबह। सुबह अपन 8:15 से 9 जो अपना टाइम है ये रखें अगर, है ना, तो कुछ एक अलग से पूजा करते हैं लोग, पूजा करते करते ही 9 बज जाते हैं। फिर उनके खुद के मंदिरों में कोई विद्वान आए होते हैं, तो भी फालतू में क्लैशिंग होती है। तो लगता है कि ठीक है, आप जो विद्वान आ रहे हैं शहर में, आप उनका लाभ लो, ठीक है। और शाम को जो अपना टाइम है 7:15 से 8, वो इसलिए एक बार को विकल्प में आया कि उस समय कोई प्रतिक्रमण आदि पाठ है या कोई भक्ति वगैरह चलती है। प्रवचन तो चलेगा, 8 के बाद ही प्रवचन चालू होते हैं इन जनरल, 8:30 से 9:30 या 9 से 10। 7 से तो कोई प्रवचन रेयर ही कहीं होता होगा, है ना। तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बस यस करके आप लोग भेजो कि कितने लोग उनको कन्वीनियंट है क्लास अटेंड करने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन प्रोग्राम बनाएंगे।
व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे पोलिंग का, यस नो का, आप यस नो कर देना। ठीक है, यस नो कर देना, ठीक है, जैसा ये शांतनु बता रहे हैं। और व्यस्तता हो, जैसे आपके यहाँ विद्वान आए हो, क्लैशिंग हो रही हो, तो फिर नो ही करना, ठीक है। अटेंड करना चाहें तो वैसा बताना, जैसी मेजोरिटी होगी। और मैं मेरा भी देखूंगी वहां जाके, मुझे आज उनका शेड्यूल देखती हूँ कैसा, क्या कितने बजे तक क्या प्रवचन है, वैसा अपन डिसाइड करेंगे। आज रात तक डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और कल सुबह की क्लास तो नहीं रहेगी, क्योंकि कल सोनागिर जी निकलना है, कल सुबह की तो नहीं रहेगी, है ना। और कल शाम को अपन लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कल शाम को। कल क्या सैटरडे है ना, कल तो कल शाम को अपन स्काइप पे ही ज्वाइन होंगी, अपनी इसी लिंक पे। और अगर क्लास कंटिन्यू करनी होगी तो अमेरिका वाली जूम लिंक आपको भेज दी जाएगी, अगर कंटिन्यू हुई तो, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ मंतव्य था। चलो अब अपन यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि अपन ने कल 77 पेज पे पहला पैराग्राफ देख लिया था, फिर भी एक बार रीड करते हैं स्पीड में। इसे जगत सुख मानता है, इन इच्छाओं की पूर्ति को जगत सुख मान रहा है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत साधन नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो एक के पीछे एक इच्छा लगी है, पीछे नहीं, वो तो इकट्ठी ही है वास्तव में, व्यक्त 1 बाई 1 होती हैं। देखो इसी समय अपन जब स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग मान लिया नहीं हुई है, और मान लिया किसी को अनंतानुबंधी का भी अभाव हो चुका है, तो भी अप्रत्यक्षान से लेकर संजुलन तक की इच्छाएं अभी सत्ता में बैठी हैं। अब अपन अनंतानुबंधी से ही अगर एक बार विचार करो, बोलो अभी व्यक्त नहीं है, पर आपका भाव नहीं है अपने को एक और अच्छा बड़ा बंगला मिल जाए, एक और अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो बोले नहीं हमें तो अब नहीं है। सुनो हम तुम्हें गिफ्ट दें, हमें दें, तो तुम मना कर दोगे? बोलो, बिल्कुल लग्जीरियस घर 5 BHK, एकदम जबरदस्त पूरा फर्निश्ड, हम एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। कितने लोग हैं ईमानदारी से हाथ खड़े करो, मना कर दें? वे सत्ता में बैठी रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं अच्छे भोजन करने की, अच्छा अच्छा छोड़ो, शुद्ध भोजन की, शिखर जी जाने की, तीर्थ यात्रा करने की, दान देने की, कुल इच्छाएं हैं नहीं अभी सत्ता में। व्यक्त होती हैं कभी कभी, रहती हैं सारी एक साथ, तो वो कह रहे हैं उन सारी इच्छाओं का युगपत तो साधन बन नहीं सकता, कोई एक 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 करके पूरी होती है। तो एक पूरी हुई तो रेस्ट ऑफ का तो दुख है। अब आपको महसूस नहीं हो, लगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे अनंत का दुख है अभी। कितने का दुख है? अनंत अनंत अनंत। दान देने का ही दुख है, कुछ नहीं तो। अब पैसा होगा तभी तो दे पाओगे, और होए भी हो लालच की, लालच हो तो नहीं दे पाओगे, लोभ हो तो नहीं दे पाओगे। तो ये कितनी मतलब डिपेंडेंट चीजें हैं, पराधीनता है इनमें। और परमात्मा तो सदा ही विराजमान, वास्तव में वो मेरा काम ही नहीं है। सो यहाँ कह रहे हैं कि वे, और अब विचार करो, और अंत परमात्मा को युगपद इच्छाएं नहीं है,
एक भी इच्छा नहीं है, एक भी सिंगल वन। परम सुखी। मुनिराज को 3 प्रकार की इच्छाएं नहीं है, प्रचुर मात्रा में सुखी। पंचम गुण स्थान वर्ती को पूरी की पूरी 2 जाति की कषाय है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी नहीं, इसलिए वे सुखी। तुम्हारी पूर्ति हो रही है तो कितनी, मैंने उस दिन भी बोला था ना, ऐसा प्रश्न आया कि हम तो दुखी नहीं है। आप, ये जैन शासन है, यहाँ पर ये भी तू सुखी कैसे हो, ये विधि भी बताई है, और ये भी विधि बता रहे हैं कि तू अभी दुखी है। बड़े लोगों की बात बाद में समझ में आती है, किसी समय हम भी ऐसी कहते थे। अगर तुझे दुख लगे तो तू सुखी होने का उपाय करे, तो तू धर्म करे। तो हम ये कहते, अगर हमें दुख नहीं लग रहा, नहीं लगे, तो क्या हम धर्म नहीं कर सकते? तो 4 पेज की पत्रा लिख के दिया, 4 पेज। कौन सी 4 पेज? रजिस्टर वाले। हमें तो खाने का बहुत शौक है, और हमें तो खाना पीना एकदम खाते हैं, बढ़िया मस्ती करते हैं, हमें दुख लगता ही नहीं। हमें तो पहनने का बहुत शौक है, हमें तो घूमने का बहुत शौक है, और हमें दुख लगता ही नहीं। हमारे पति में कोई वैसा नहीं कि कोई सुनते नहीं हो, करते नहीं हो, हमारी दोनों की लड़ाई नहीं होती। हमारे बच्चे बच्चे से हम कॉलर अप करके चलते हैं, तो हमें तो कोई दुख है लग ही नहीं रहा है, अब क्या करें? पर हमको धर्म करना है। वे कह रहे दुख लगे तो धर्म हो, धर्म करना है। समझ में आ रही बात? अब पकड़ में आ रही है बात, क्या कि वो ये कहना चाहते थे कि ये जो इच्छाएं हैं, तू घूम पा रहा है वो मैटर नहीं है, तुझे घूमने की इच्छा है वो दुख है। मेरे बच्चे अनुकूल हैं, ये जो इच्छा जो मान है ये दुख है। बच्चे अनुकूल हैं ये सुख नहीं है, ये कषाय दुख है। ये डिफाइन करना चाह रहे थे। क्या बोला? पति बात सुनते हैं ये सुख नहीं है, तुझे अपनी बात मनवाने की इच्छा है ये दुख है। क्या बोला? घूमने मिलता है, खाने पीने मिलता है, ये सुख नहीं है। तुझे घूमने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, ये दुख है। सो ये दुख तुझे डिफाइन हो, इसका मतलब है दुख तो लगे। इसका मतलब है दुख तो लगे। दुख तो लगे मतलब बहुत रोए गाए, हे भगवान हे भगवान, तब धर्म कर पाएंगे, ये मैटर नहीं है। ये एनालिसिस करो, ये दुख है। इच्छा की पूर्ति हो रही है, सेकेंडरी मैटर है, परंतु इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये दुख है। और ऐसी अनंत इच्छाएं गर्भ में बैठी हैं, वो युगपत प्रकट नहीं होती, नहीं पागल हो जाए युगपत प्रकट हो तो। वन बाई वन पूर्ति होती है, सो वे पूर्ति भी सबके नहीं होती। और फिर ये कैसा बनता है? कॉम्प्रोमाइजिंग। अरे 50 तो, और पता है, नीति में भी ऐसी बोला जाता है, अरे एक बात है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वैसा करते हैं, तो नीति क्या बोलेगी? अरे इतनी बात तो तेरी मानते हैं, एक नहीं मानी तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी विचार कर लेता है, सही बात है, बहुत सारी तो मानते हैं, एक नहीं माने तो क्या फर्क पड़ता है? तो कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ गई बात? अरे तेरे बच्चे इतने तो अच्छे हैं, अरे थोड़ी बहुत नहीं मानते तो क्या है, बच्चे ही तो हैं, ये उपदेश चलते हैं, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। सही बात है, औरों से तो मेरे बच्चे अच्छे हैं, उनके बच्चे देखो फेल हो जाते, देखो अक्ल नहीं बोलने की, उन हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रही है बात? देखो बड़े धोखे हैं। एक सही तत्व ज्ञान नहीं हो तो ये भ्रम को समझ लेता है धर्म। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे अनुकूल, मेरे प्रतिकूल,
और ये बहुत डायरेक्शन में चले जाते हैं लोग। लोग फोन आते हैं ना, चर्चा करते हैं, अपन ने तो सोच लिया भैया वे तो ऐसे ही हैं, क्या उनके पीछे पड़ो। ठीक है, अब जब से सुनने लगे स्वाध्याय तब से बहुत शांति है। नहीं भैया, भ्रम में न भ्रम में हो, तुम भ्रम में हो। अगर अपना पति दिखाई दे रहा है भ्रम में हो, बच्चे अपने दिखाई दे रहे हैं भ्रम में हो, कहना व्यवहार है, दिख रहा है सो मिथ्यात्व चल रहा है। अब इनको इग्नोर करके हम सुखी हैं। कल भाई जी का प्रवचन सुन रहे थे रास्ते में कि तुम्हारे ज्ञान की बाहर में कुछ नहीं चलती। जो भी उदय हैं उन्हें हंस के स्वीकार करो, जो है उसे हंस के स्वीकार करो। अब ये उपदेश है, कैसे स्वीकार करोगे? हंस के। अरे मेरे से भिन्न है, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक गायक को अप्रोच नहीं करोगे तब तक भी उपदेश उपदेश ही है। कैसे हैप्पी रहोगे बताओ? आदत डाल लेता है ऐसे ही व्यक्ति, क्या करता है आदत डाल लेता है फिर वैसी, और फिर पूजा पाठ दया दान और वैसी आदत डल गई, बस बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक आध लोगों ने भी कह दी धर्मात्मा, फिर तो कह नहीं गया, छुट्टी हो गई, मार्ग रुक रुक गया, मार्ग रुक गया। जब तक अपने आप को ढूंढ नहीं लेना तब तक रुकना नहीं, रुकना नहीं है। बाहर की स्थिति परिस्थिति को देख के रुकना नहीं है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं? सो एक सा साधन जब तक न हो तब तक आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, सोते उठते खाते पीते पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय सबके बीच में बैकग्राउंड में चली रही है, इसलिए दुख ही है। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। किंचित दुख कम होता है मतलब लेशा मंद हो जाती है। दुख कम होता मतलब भूख लगी, भोजन मिल गया, भूख भूख थी तब तक बहुत तेज था, और अब पेट भर गया तो ऐसा लग रहा है कि इच्छा मिट गई, उसका भाव हो गया, तो ऐसा लगा कि अब सुख हो गया। तो क्या हो गई? लेशा मंद हो गई बस। और वो मंद तीव्र होती ही रहती है, पर लक्ष्य के बिना ही होती रहती है। वो तो अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। आप ऐसे देखो, बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज भोजन का भाव था, है ना, और भोजन भी नहीं मिला। देख लेना वो कषाय मंद हो जाएगी थोड़ी देर बाद अपने आप, बिना भोजन मिले ही। वो तो बदलती रहती हैं, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। एक इंद्री कोई बदलती है, दो इंद्री कोई बदलती है, तब तो वे तीन इंद्री में आते हैं, तब तो वे दो इंद्री में आते हैं। नहीं बदले तो कैसे ऊपर चढ़ेंगे? नारकी को भी बदलती है, तब तो वो वहां से मनुष्य में आता है, तब तो वहां से निकल के त्रियंच में आता है। लड़ते पीटते भी बदलती है उसमें भी तीव्रता मंदता होती है, तो मंदता से त्रियंच और मनुष्य में आते हैं। ये प्रश्न भी मुझे बहुत था कि जब वे लड़ाई लड़ते ही हैं, इतने लड़ते हैं, कृष्ण लेशा रहती है, इतने लड़ाई करते हैं, तो फिर वापस नरक का ही बंद क्यों नहीं होता? यहाँ थोड़ी लड़ाई करे तो नरक पहुंच जाए, वो भी 24 घंटे लड़ाई करें तो नरक में नहीं जन्मते।
ये क्या गणित है? पॉइंट समझ में आया? तुम मनुष्य गति के जीव हो और उसमें तुम्हारी लेशा तीव्र हो तो नरक जाते हो, और नरक गति में जो लेशा है उसमें मंदता हो तो मनुष्य त्रियंच में आ जाता है। तुम जहां हो वहां से तुम्हारी तीव्रता मंदता है, उस अकॉर्डिंगली तुम लेश्याओं से गतियां होती हैं। ये गणित पकड़ में आया। गति किससे होती है? लेश्या से, जाति से नहीं। अनंतानुबंधी जाति से नहीं बंद होता, लेश्याओं से होता है। वो भी बैकग्राउंड में काम करती है अनंतानुबंधी, लेकिन मूल में लेश्या होती है। अनंतानुबंधी और तीव्र लेश्या तो नरक त्रियंच, ऐसा। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं? एक समय भी निराकुल नहीं रहता इसलिए दुखी है, अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। अब ये कह रहे हैं कि तुझे ये दुख भासित हो, हाँ ये दुख है, तुम ऐसा करो, ये भगवान हमें संसार से निकलना है, ये नाटक नहीं कह रहे वे। दुख तो लगे, मतलब ये इच्छा रूपी रोग है, यही दुख है, ये भासित हो तो इस इच्छा को दूर करने का उद्यम करे। नहीं तो काय को करे? काय को करे? समझ आई बात? बस इतना ही लेंगे, अगला पैराग्राफ देख रहे। तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। सुनो, तुम किसी का बुरा चाहते हो, अपने आप में अशुभ इच्छा है, लेकिन तुम किसी के यहाँ चोरी करना चाहते हो, अपने आप में अशुभ इच्छा है, अशुभ भाव है, लेकिन चोरी में सफलता पुण्य से मिलती है। क्या बोला? तुम झूठ बोलना चाहते हो, तुम परिग्रह रखना चाहते हो, तुम कुशील करना चाहते हो, तो ये अपने आप में पाप परिणाम है, परंतु इनमें सफलता तो पुण्य से मिलती है। समझ में आ रही है बात? तो ये चौथी इच्छा है ना, ये पुण्य के उदय वाली इच्छा है। हम बुरा करना चाहते थे, बुरा हो गया उसका। हम झूठ बोलना चाहते थे, हमारा झूठ सफल हो गया। हमने चोरी करी, हम पकड़े ही नहीं गए। हमने कुशील किया और हम पकड़े ही नहीं गए। पुण्य के उदय, ये पुण्य के उदय वाली है। समझ आई बात? और सुनो और सुनो और सुनो, अब उल्टा नहीं पकड़ना, अब अगली जो लाइन आ रही है उससे उल्टा नहीं पकड़ना। तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। पूर्व में किया होगा वो पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसा नहीं अगर मुझे चोरी में सफल होना है तो चलो भगवान की पूजा करो, उल्टा अर्थ नहीं निकालना है। लेकिन बात तो यही है, क्या करें, पाप के उपदेश न दिए नहीं जा सकते। एक है उपदेश और एक है वस्तु स्वरूप, ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? पाप कार्यों की सफलता भी पुण्य के उदय से होती है, और वो पुण्य का उदय धर्मानुराग से होता है। यहाँ तो किसकी बात चल रही है? यहाँ तो इच्छा के अभाव की बात चल रही है ना? परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। तुझे विषय ग्रहण की इच्छा है ना, तो तुझे वैसा पुण्य तो धर्मानुराग से बंधेगा, तो धर्मानुराग में तो कम लगता है। और इच्छा बन ये क्यों कह रहे हैं ये वाली बात, कि तेरी इच्छा की पूर्ति भी क्यों नहीं हो पा रही, कि जहां से ये इच्छा की पूर्ति होती तो उस धर्मानुराग में तो लगता नहीं। कहाँ लगता है? 24 घंटे पाप कार्यों में, तो इच्छा की पूर्ति भी कैसे हो? नहीं, हमारी तो हो रही, तो सुनो, जो हो रही है ना, सो वो नया तो तुम पाप बांध रहे हो, और पूर्व का पुण्य का उदय तुम्हारा खाली हो रहा है।
पापों में भी सफलता मिल रही है, वो पुण्य के उदय से मिल रही है, फैक्ट है। परंतु तू पुण्य का उदय तो खर्च कर रहा है और नया तो अकेला पाप ही पाप बांध रहा है, तो ये निश्चित हो गया कि तू नरक में जाने वाला है। क्यों? पूर्व का पूरा पाप खाली हो जाएगा और नया पाप ही पाप बंधेगा, तो ही तो नरक जा पाएगा। पुण्य लेके तो कोई नरक जाता ही नहीं। और सुनो, करणान योग का ऐसा कार्यक्रम है कि नरक गति बंधनी है या बंध चुकी है, तो वो सचमुच में अपने पुण्य के उदय को बर्बाद करेगा। उसके वैसे ही निमित्त बनेंगे क्या कि इसका पूरा पुण्य खलास हो जाए, ऐसे ही निमित्त बन जाएंगे। कि 2-4 पुण्य तो ले जाएगा ना, कि 2-4 बचे होंगे, वो भी खलास का कुछ ना कुछ प्रसंग बन जाएगा। पूरा खाली करके और विषय भोगों में रत होके, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में रत होकर, और उस पर सफलता मिलती चली जा रही है। उसको समझना, परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, उसको सफलता मिलती जा रही है पूर्व पुण्य के उदय से। और नया परिग्रह का भाव पाप है, तो पूर्व का खाली कर दिया, नया पाप बांध लिया। ऐसी कुशील में लगाना, ऐसी चोरी में लगाना, ऐसी झूठ में लगाना, ऐसी हिंसा में लगाना। और एक गलत कार्य में जब सफलता मिल जाती है ना, तो वो उस गलत कार्य के लिए वो हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, धीर हो जाता है। एक बार झूठ तुम्हारा सफल हो गया ना, एक बार मायाचारी सफल हो गई ना, तो वो ट्रिक आ जाती है, तो वो उसी में ही उपयोग पूरा खर्च करता है। अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ये पता नहीं ये मनुष्य जीवन जितना जीवन है क्या, आगामी जीवन है नहीं, इनका क्या फल हुएगा। तो सफलता मिल रही है वो पूर्व पुण्य के उदय से, और धर्मानुराग में लगता नहीं है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। चौथी इच्छा क्या है? इन तीनों को पूरा करने की। तो इन तीनों में देखो, बुरा करने ही नहीं करने की भी इच्छा शामिल है ना तीनों में, तो पाप कार्य भी घटित हो रहे हैं, रोग शोक भी घटित हो रहे हैं, विषय ग्रहण करने की इच्छा, पांचों पाप घटित हो रहे हैं। हरी बात ख्याल में। तो कह रहे हैं कि ये चौथी इच्छा तो किसी जीव के किसी काल में ही होती है। तो इनसे क्या होता है? इच्छाओं से प्रति समय दुख 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 बना रहता है। तुम्हें सुखी होना है तो इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं के इच्छा उत्पन्न ही ना हो ऐसा यत्न करो, है ना। ऐसा कहते हैं कि जन्मे हैं पंचम काल में और परिणाम है छठे काल के, जो अभी आया ही नहीं, इतने गिरते जा रहे हैं, है ना। और सुविधाएं चाहिए चौथे काल की। बोलो ये कैसे संभव है? हरी बात ख्याल में। ऐसे ही समझना, तत्व ज्ञान में लगा चल रहे हैं पहले गुणस्थान में, तत्व निर्णय करते नहीं, परिणाम चाहिए कैसे? अरंतों जैसे, ये सीधे फुल स्टॉप। भाई जी बहुत अच्छी अच्छी टैगलाइन दे देते हैं, हमने स्वाध्याय की नहीं, सीधे फुल स्टॉप। परिणाम चाहिए अरंतों जैसे और क्रिया चाहिए मुनिराज जैसी, और हैं पहले गुणस्थान। संभव है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पाप घटता हुआ होता है, पुण्य बढ़ता हुआ होता है, और दृष्टि ज्ञायक पर रहती है, तब गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और क्या बोला मैंने, आज शाम की क्लास तो रहेगी,
जो लोग शाम को आते हैं वे ज्वाइन करेंगे। कल सुबह की क्लास ऑफ रहेगी और कल शाम को अपन जूम इस पे स्काइप मीटिंग पे मिल रहे हैं, जस्ट फॉर डिसीजन। ठीक है, कितने बजे कल? 7:15 से 8 स्काइप पे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।